पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ आखिर जेल में क्या हुआ? क्या जेल में इमरान खान को मार दिया गया है? अगर हां, तो पाकिस्तान सरकार का अब क्या होगा? अगर नहीं, तो फिर उनसे उनके परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? इमरान खान जो जेल में कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, आखिर उनका हाल क्या है? इमरान खान के बेटे कासिम खान ने क्यों कहा कि मेरे पास मेरे पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है? सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का सच क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स, मैं हूं आपके साथ सिराज। नवंबर 2025 की रात थी जब अचानक पूरे पाकिस्तान में एक खबर आग की तरह फैल गई। कहा गया कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल में मौत के घाट उतार दिया गया है। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की रिपोर्ट्स और अफगानिस्तान टाइम्स के एक्स हैंडल ने दावा किया कि आईएसआई और सेना के चीफ असीम मुनीर के इशारे पर उन्हें मार दिया गया है। यह खबर व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर मिनटों में आग की तरह वायरल हुई। लोगों का दिल धड़कने लगा क्योंकि पहले ही इमरान खान की बहनों ने कहा था कि जेल प्रशासन उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दे रहा है और उन्हें डेथ सेल में रखा गया है। घबराहट और बढ़ गई जब इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के पुराने बयान याद किए गए, जिसमें कहा गया था कि सेना प्रमुख इमरान खान को जहर देकर मारना चाहते हैं। साथ ही इमरान खान की कान की बीमारियां, जिसमें चक्कर आना, सुनाई ना देना को जोड़कर बीमारी से मौत की अफवाह भी फैली। इस तरह एक रात में सोशल मीडिया पर अफवाहों जैसी आग की लपटें बन गई और पूरा देश बेचैन हो उठा। लोग सवाल करने लगे, क्या सच में इमरान खान अब हमारे बीच नहीं रहे? हाल ही में इमरान खान की बहनें नूरीन खान, अलीमा खान और उज़्मा खान का आरोप है कि जब उन्होंने अपने भाई से मिलने का वक्त मांगा तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और पिटाई की। इस घटना के बीच रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर बुधवार को इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। समर्थक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान समर्थक इमरान खान की सेहत और स्थिति के बारे में जानकारी मांग रहे थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनकी पार्टी के नेता किस हाल में हैं, क्या वो इस दुनिया में है भी या नहीं। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने हमला बोला, लाठीचार्ज किया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस घटना की निंदा की और कहा कि उनके नेताओं और समर्थकों पर हमला अत्यधिक और क्रूर था। पार्टी ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगस्त 2023 की रात थी जब पाकिस्तान के सबसे मशहूर नेता इमरान खान को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा। उन्हें अदियाला जेल रावलपिंडी में रखा गया और कहा गया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में जैसे सरकारी तोहफों का गलत इस्तेमाल, भूमि घोटाले में दोषी पाए गए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी से राजनीतिक हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। हर कोई जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ। इमरान खान के खिलाफ कई अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार के, कुछ सुरक्षा और हिंसा से जुड़े, और वे लगातार जेल की सलाखों के पीछे रहे। जनवरी 2025 की बात है जब पाकिस्तान के सबसे मशहूर नेता इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई। यह सिर्फ एक मामला नहीं था, उन पर अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार सहित 150 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे। लेकिन जेल के अंदर हालात ने और ज्यादा अफवाहें फैला दी। उनकी बहनें जैसे अलीमा खान और परिवार के अन्य सदस्यों को मिलने का आदेश यानी मिलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे लोगों में डर और चिंता फैल गई। भय का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया पर तरह तरह की मौत की अफवाहें उड़ने लगी। जेल प्रशासन ने बार बार कहा कि इमरान खान पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उन्हें मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उनकी मुलाकात पर रोक ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। पीटीआई नेताओं जैसे सुहेल अफरीदी को भी कई कोशिशों के बावजूद उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहीं ब्रिटेन में रहने वाले उनके बेटे कासिम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूरा मामला हिला दिया। उन्होंने लिखा कि उनके पिता को ऐसी जगह रखा गया है जहां ना किसी से संपर्क की अनुमति है और ना ही परिवार को कोई सूचना दी जा रही है, और उनके पास अपने पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं है। कासिम का कहना है कि यह कोई सुरक्षा का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसमें इमरान खान को अलग थलग कर दिया गया है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान मच गया। कासिम ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों और दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारों से अपील की कि वे पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि इमरान खान की सही स्थिति का पता चल सके, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदारी सीधे पाकिस्तान सरकार की होगी। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर हाल ही में
हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। खैबर पख्तूनवा प्रांत के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी धरने पर बैठे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख सके कि कैसे अदालत के आदेशों की अवहेलना कर उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया गया। सरकार और जेल प्रशासन ने इस पर सफाई दी और कहा कि इमरान खान को किसी तरह की तकलीफ नहीं दी जा रही है और उन्हें विशेष भोजन, जिम और आरामदायक सुविधाएं मिल रही हैं। पाकिस्तान में अब तक इमरान खान की सेहत और जेल की हालात को लेकर अफवाहों का माहौल बेहद गर्म है। उनके करोड़ों समर्थक, परिवार और पीटीआई के कार्यकर्ता हर खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5 नवंबर को अदियाला जेल में अपनी बहन से मुलाकात के बाद इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक विस्फोटक पोस्ट किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान में कानून का राज नहीं बल्कि आसिम लॉ चल रहा है। उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ही पूरे देश को चलाने और उनके खिलाफ दमन की जिम्मेदारी ठहराया। खान ने लिखा था कि उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जेल में हर तरह से क्रूरता झेलनी पड़ रही है, कानूनी सुनवाई रोक दी जा रही है और पीटीआई के नेताओं, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान ने यह भी कहा कि सारी ताकत एक आदमी के हाथ में है और उनकी पार्टी इस कठपुतली सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगी। इसी बीच उनके परिवार को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे पूरे पाकिस्तान में चिंता और हलचल बढ़ गई। मामला इतना गंभीर हो गया कि संसद में भी पीटीआई सांसदों ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि पीटीआई नेताओं और परिवार के दबाव के बाद जेल प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी बहन अलीमा खान और अन्य परिवार के सदस्य अब उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इसी बीच देश और दुनिया की निगाहें अब इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने साफ कहा कि ये अफवाहें सत्ता पक्ष की साजिश है ताकि पीटीआई को कमजोर किया जा सके। उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि इमरान खान जिंदा और लोहे की तरह मजबूत हैं। इस बयान ने पीटीआई समर्थकों के बीच राहत तो पैदा की, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चल रही तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं अभी इमरान खान सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी तभी सामने आएगी जब परिवार के सदस्य इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे और फिर बाहर आकर मीडिया को बताएंगे कि आखिर इमरान खान किस हाल में है, क्या वो जेल में जिंदा है भी या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलिट टाइम्स।